खरूज की किताब के हमारे इस मुताले में खुशामदीद। आज हम इस किताब का तारुफ कराएंगे और इसके जरूरी इज्जा को समझने के लिए ज़ेर गौर हुदूद मुरतब करेंगे। पैदाइश की किताब के इख्तिताम और खरूज की किताब के आगाज के दरमियान सदियां गुजर चुकी हैं। याकूब का खानदान बहुत बढ़ चुका है। दर हकीकत वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो फिरौन के एक नए खानदान के लिए खतरा बन गए हैं, जिसकी निगाह में यूसुफ और उस खानदान के मिस्र के लिए की गई खिदमत कुछ मानी नहीं रखती। इस फिरौन ने याकूब की नस्ल यानी इसराइल से सख्त काम लेने का फैसला किया। इससे लोगों और खरूज के मसले का तारुफ होता है, यानी इसराइल को गुलाम बनाया गया है। अब वक्त आ गया है कि इसराइल मिस्र में जश्न के मरकज से निकल जाए, जहां वो मजबूत और बतौर कौम तैयार हुए। नौमौलूद बच्चों की तरह उन्हें वज़ाए हमल की दर्द-ए-ज़ीह से बाहर निकाला जाना चाहिए, जिसे मसाइब कहते हैं। खुदा अक्सर मुसीबतों का इस्तेमाल अपने मुकद्दसीन को इस कदर बेचैन करने के लिए करता है, जिस जगह वो होते हैं उसके तरक्की मंसूबे के तहत वहां से जाने पर मजबूर किया जाता है। यहां तक कि इब्तदाई कलीसिया कायदीन की एक नई तरतीब के तहत एक नई तहरीक के तौर पर मुस्तहकम होने के बाद अपने आलमी मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ उस वक्त आगाज करते हैं जब स्तिफनस की मौत और जबरदस्त जुल्म और सितम उन्हें बिखरने पर मजबूर करता है और वो अपने साथ खुशखबरी लेकर जाते हैं। अब लफ्ज खरूज का मतलब है बाहर निकलने का रास्ता। खरूज की किताब गुलामी से निकलने का रास्ता है, मिस्र से निकलने का रास्ता है। ये गुलामी सबसे पहले एक लफ्जी तारीखी गुलामी है और इनके छुड़ाए जाने में खुदा के बहुत से अजीम काम शामिल हैं। तारीखी होने के अलावा ये गुलामी अलामती भी है। तमाम लोग गुनाह के गुलाम हैं। गुनाहगार आजाद नहीं है क्योंकि वो गुनाह करने के लिए आजाद है। गुनाहगार तभी आजाद होता है जब वो गुनाह ना करने से आजाद हो। खुद गर्जी के जज्बे से चलने वाले गुलाम हैं। उन्हें एक हल की जरूरत है, जैसे इसराइल को एक हल की जरूरत है। उन पर से गुनाह की ताकत को टूटने की जरूरत है। उन्हें इस चीज की जरूरत है जो मुकाशफा पहले बाब की आयत 5 और 6 खरूज की जुबान में ये कहते हुए बताती है, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी दी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। दर हकीकत गुनाह की गुलामी से नजात खरूज की किताब में एक ताकतवर अकीदती पैगाम है। अब हम खरूज को समझने के लिए अपने तीसरे अहम उनसर की तरफ रुजू करते हैं। हमारे पास इसराइली लोग हैं, हमारे पास मसला गुलामी है। खुदा के पास एक हल है, यानी नबी। खुदा अपने लोगों के लिए एक निजात दहिंदे को अजीम नबी हुक्मरान मूसा की शक्ल में तैयार करता है। जब आप कलाम पाक में ईमान की तमाम अजीम शख्सियात पर गौर करते हैं तो मूसा उन सब में बुलंद है। मूसा किताब में खुदा के अजीम तरीन खादमों में से एक है। अब्राहम ने खुदा की नस्ल को पैदा किया, याकूब ने उनका नाम रखा और यूसुफ ने उन्हें हलाक होने से बचाया। मूसा ताहम उनकी बड़ी कौम को गुलामी से निजात दिलाता है और खुदा की कुदरत के जरिए उनको एक ऐसी कौम में ढालता है जो दुनिया में अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए तैयार होती है, यानी काहिनों की एक कौम। दर हकीकत मूसा उनको इलाही तौर पर मुकर्रर करदा शरीयत और हुक्मरानी देता है। मूसा उन्हें खुदा का कलाम देता है, जिसको आज तौरेत की पहली 5 किताबों के तौर पर मुरतब किया गया है। मूसा उन्हें खैमे और इबादत का एक निजाम देता है जो उन्हें नजात के बारे में रस्म की जुबान में हिदायत देता है। कैसे गुनाहगार लोग अपने मुकद्दस खालिक की मौजूदगी में महफूज तरीके से सुकूनत पजीर हो सकते हैं। आजकल बहुत कम लोग कदीम करीब ईस्टर की रस्म बोलते हैं, लेकिन मसीह वहां जाहिर हुआ है। जैसा कि हम शुरू करते हैं, आइए मूसा की जिंदगी को इस तरह देखते हैं। खरूज की किताब में सबसे बड़ा मसला गुलामी है, हल नजात है, लेकिन कैसे? मिस्र जैसी अजीम ताकत के जाबराना अंगूठे के नीचे से भीड़ को बाहर निकालना आसान नहीं है। उन्हें एक मंसूबे और एक मंसूबा साज की जरूरत है। उन्हें निजात दहिंदा की जरूरत है। खुदा मूसा को इस निजात दहिंदा होने के लिए बुलाता है। अपने आप को गुनाह की ताकत से निजात दिलाना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा है।
जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा तजुर्बा किसी और के लिए नजात दहिंदा बनना है। हम मूसा की कामयाबियों और नाकामियों को देखकर नजात दहिंदा होने के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मूसा की जिंदगी को देखते हुए एक अजीम मुबशर ने एक बार कहा, मूसा ने 40 साल ये सोचते हुए गुजारे कि वो कुछ है, 40 साल ये सीखता रहा कि वो कुछ नहीं है, और 40 साल ये दरियाफ्त करता रहा कि खुदा इस कुछ नहीं के साथ क्या कर सकता है। फिरौन के महल में परवरिश पाने वाले मूसा ने गालिबन ये सोचकर काफी वक्त गुजारा कि वो वाकई कोई खास चीज है। फिर एक दिन 40 साल की उम्र में मूसा अपने लोगों की हालत जार को दिल पर ले लेता है। वो नजात देना चाहता है और अपनी मगरूर अक्ल और ताकत के जरिए काम करता है। उसने एक मिस्री अहलकार को एक इब्रानी गुलाम के साथ बदसलूकी करने पर कत्ल कर दिया। ये बुरा हुआ, और जब फिरौन को पता चलता है कि उसने क्या किया है तो मूसा खुद को अपनी जिंदगी के लिए भागते हुए पाता है। ये तकरीबन ऐसा ही है कि उस वक्त खुदा मूसा के पास आया और कहा, नहीं मूसा, ये काम करने का कोई तरीका नहीं है। इस तरह तुम कभी भी किसी को आजाद नहीं करवा सकते। हमें 40 साल बियाबान के पिछले हिस्से में खिदमत की तरबियत में जाने दो और हमें इस बाबत सोचने दो। मूसा अगले 40 साल भेड़ बकरियां चराने और एक खानदान बनाने में गुजारता है। जब उसकी घड़ी आती है तो वो नजात की आवाज उठाने से बिल्कुल हिचकिचाता है, जैसा कि वो पहले था। अब वो कुछ बन गया। मूसा सहरा में है और एक झाड़ी शोले में जल रही है। बियाबान के इस हिस्से में ये अपने आप में गैर मामूली नहीं है। जब ऐसा होता है तब ये झाड़ियां आमतौर पर तकरीबन 5 सेकंड में भस्म हो जाती हैं। मूसा को क्या उलझा रहा है कि इस खास मौके पर झाड़ी आग के शोलों से भस्म नहीं हो रही, ये सिर्फ जल रही है। मूसा एक नजर देखने के लिए एक तरफ मुड़ गया। खुदा झाड़ी में से मूसा से बात करता है और उस मुकद्दस के साथ मूसा की मुलाकात के लिए मुनासिब एहतराम का मुतालबा करता है। खरूज 3 बाब की 4 से 6 आयत में हम पढ़ते हैं, जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूती उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। मिस्र में बनी इस्राइल के मसाइब पर खुदा को अफसोस है। वो उनको बचाने और उनको उस विरासत में लाने के अपने मंसूबे का ऐलान करता है जिसकी उसने अब्राहम से कसम खाई थी। उसके बाद वो मूसा को आयत नंबर 10 में मंसूबे में अपना हिस्सा बताता है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा अपना सबक अच्छी तरह सीखने के बाद कि मैं कुछ भी नहीं हूं, एक नारजामंद छुड़ाने वाला है। वो बेहतरीन किस्म के हैं। वो आयत नंबर 11 में जवाब देता है कि मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं और बनी इस्राइल को मिस्र से निकाल लाऊं। खुदा का जवाब मूसा की जिंदगी का आखिरी मरहला शुरू करता है। वो मरहला जहां मूसा सीखता है कि खुदा किसी कुछ नहीं के साथ कितना कुछ कर सकता है। खुदा खुरूज 3 बाब की 12वीं आयत में कहता है, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। जब मूसा ने सोचा कि वो कोई है तो उसकी नजात का मंसूबा नाकाम हो गया। ज़बूर नंबर 127 की आयत पहली में ऐलान करता है, जब तक कि खुदावन घर नहीं बनाता बनाने वाले की मेहनत अब्स है। जब खुदा इसमें है तहम इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है। मूसा अगले 40 साल ये सीखने में गुजारेगा कि खुदा किसी भी कुछ नहीं के जरिए कितना कुछ कर सकता है। खुदा एक ऐसे शख्स के जरिए क्या कर सकता है जिसने खुदा के सामने आजिज़ी सीखी है। क्या आपने कभी सोचा है कि मूसा ने यह सवाल क्यों पूछा, मैं कौन हूं? 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचें। मूसा कौन था? अगर आप उन लोगों को बचाने के लिए किसी को भेजते तो क्या आप मूसा को भेजते? अब खुदा ने मूसा को काम के लिए तकनीकी सतह पर तैयार किया था। वो शाही घर के रसूमो रवाज में डूबा था। मिस्र की तरफ से दी जाने वाली बेहतरीन तालीम हासिल की होगी।
वो तारीख, तहरीर और जुबानें जानता होगा। उसने मिस्री कानून और हिकमत और हुकूमत का मुताला किया होगा और अपने आसपास के लोगों की क़यादत के अंदाज सीखे होंगे। उसे जंग की तरबियत दी गई होगी। हिकमत अमली और लड़ाई दोनों में खुदा के खुद मुख्तार हाथ ने यह फराहम किया। लेकिन क्या वो जानलेवा बीमारी का जादू कर सकता है? सांपों को हुक्म दे सकता है? समुद्रों को दो हिस्से कर सकता है? गारा बनाने वाले गुलामों के झुंड के साथ फौजों को शिकस्त दे सकता है? क्या वो चट्टान से पानी निकाल सकता है? इस हकीकत में इजाफा करें कि वो एक कातिल था और जुर्म की समाजी कैफियत की वजह से फिरौन के लिए नागवार था। मूसा इब्रानी भी था। आपने पैदाइश की किताब में पढ़ा है कि मिस्रियों का इब्रानियों से कोई ताल्लुक नहीं था। तासुब और इम्तियाज इंसान की तरह पुराना है। मिस्री इब्रानियों के साथ खाना भी नहीं खाते थे। पैदाइश 43वें बाब की 32वीं आयत के मुताबिक यही ख्याल उनके लिए काबिल नफरत था। पैदाइश 46वें बाब की 34वीं आयत के मुताबिक मिस्रियों ने यह भी सोचा कि चरवाहे मकरूह हैं, यानी एक लफ्ज जिसका मतलब है नागवार। क्या वो वाकई एक मिस्री फिरौन के सामने खुदा का नजात दहिंदा बनने का अहल था? कुछ था। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि खुदा नाअहलों को चुनना पसंद करता है ताकि इस बारे में कोई उलझन ना रहे कि मौजज़ा कौन करता है। लिहाजा खुदा के लिए काबिल बहस में से एक आजिज़ी और फरमाबरदारी है। अगर एक आदमी जानता है कि वो किसी काम को करने का अहल नहीं है, लेकिन ये भी जानता है कि खुदा ने उसे उस काम के लिए बुलाया है और ये यकीन रखता है कि खुदा उस काम को अंजाम देने की ताकत रखता है, तो उसकी जरूरत सिर्फ फरमाबरदारी और मुसलसल आजिज़ी है। अगर आज आप लोगों को नजात दिलाने के लिए खुदा की तरफ से इस्तेमाल होने जा रहे हैं, अगर आप किसी दोस्त या अजीज को गुनाह की गुलामी से नजात पाते देखना चाहते हैं और अगर आप उनकी नजात के लिए खुदा का वसीला बनना चाहते हैं, तो ये कभी ना भूलें, आप वो नहीं हैं जो उनको निजात दिलाएंगे। सिर्फ खुदा ही एक जान को गुनाह से बचा सकता है। जब आप किसी शख्स को मसीह की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, तो आप नामुमकिन की कोशिश कर रहे होते हैं। नामुमकिन को सिर्फ खुदा ही मुमकिन कर सकता है। आजिज इंसान ये बात कभी नहीं भूलता। कलाम मुकद्दस शुरू से आखिर तक सिखाता है कि ये खुदा का मंसूबा है कि खुदा के लोगों में खुदा की ताकत को खुदा के मंसूबे के मुताबिक खुदा के मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसे दूसरी बार सुने। ये खुदा का मंसूबा है कि खुदा के लोगों में खुदा की ताकत को खुदा के मंसूबे के मुताबिक खुदा के मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यूहन्ना 15वें बाब 5वीं आयत में यसू अपनी अजीम मिसालों में से एक खुदा और मसीह पर आजजाना इन्हसार की जरूरत बताता है। वो कहता है, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तसव्वुराती तौर पर या जिस्मानी तौर पर यसू अपने शागिर्दों को अंगूर के बाग में ले गया है। उसने अंगूर की डाली को नीचे खींचा है जिसमें शाखें निकल रही हैं और शाखों के सिरे पर फल उग रहे थे। वो कहता है, ये इस तरह है, तुम देखते हो कि उन डालियों का उस दरख्त से क्या ताल्लुक है। यही चीज उन शाखों का फलदार होना मुमकिन बनाती है। इस मिसाल में कि बहुत सी सच्चाइयां मिल सकती हैं, वो कहता है, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। वो ये भी कहता है, ताहम तुमसे जुदा होकर मैं भी कुछ नहीं करूंगा। तुम देखते हो कि दरख्त पर फल नहीं उगता, ये डालियों पर उगता है। खरूज की किताब में ये वही है जो खुदा है। वो एक दरख्त है जो डाली की तलाश में है। खुदा को आलात के जरिए काम करना पसंद है, इसलिए खुदा अपने मूसा को ढूंढता है। वो उसे तैयार करता है, वो उसे आजिज करता है, वो उसे हुक्म देता है, वो उसके जरिए काम करता है। वो कहता है, तुम इस अजीम मौजज़े को दरियाफ्त कर सकते हो जो मैं किसी ऐसे शख्स के जरिए कर सकता हूं जिसने ये सीखा हो कि वो कुछ नहीं है। ये समझना जरूरी है कि आप कुछ नहीं है जब तक कि खुदा आपको किसी ऐसे शख्स में न ढाल दे जिसे खुदा इस्तेमाल कर सके। और ये खुदा का मंसूबा है, खुदा के लोगों में खुदा की ताकत को खुदा के मंसूबे के मुताबिक खुदा के मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें।